धर्म प्रेमी प्राण बंधुओं, जगदम्बा ग्रुप महिला मंडल एवं नवयुवक मंडल दुर्गा मंदिर के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो जाए। श्री व्यास जी महाराज गौ सेवक श्रद्धेय विकास एरिया जी का आगमन हो चुका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फूल बरसाओ मेरे पदम दर्शितं मेना अस्मै श्री गुरुवे नमः। विवंशी विभूषित करा पीतांबरा रुणबिंब कि पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। हे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन मुनीरये। मैं नगर नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं इस भूमि पर चला, कलश यात्रा में रहा, इतने मुझे राधा कृष्ण दिखे जितना जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं यहाँ पर हमारे जो गुरुचरण भैया जी हैं, उनका भी मैं सादर भाव से जय श्री कृष्णा, जो आपने एवं चलेगी क्या? नहीं। ओ छापो तिलक सबची नाम मिलाई के
देखते हो तुम कहाँ, देखते हो तुम कहाँ। तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि जिनकी उम्र है 88 वर्ष की, कितनी है 88 वर्ष की ऋषियों की मुनि है। और सुखदेव जी जो प्रवचन कर रहे हैं उनकी उम्र है 8 वर्ष की, कितनी है 8 वर्ष की। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया। महात्मा में आगे बढ़ते हैं। महात्मा समझेंगे तब तो भगवान की लीला को समझ पाएंगे प्यारे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान कौन के घर आनंद रूप में प्रकट होते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो क्या कह रहे हैं महात्मा में? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सीताराम कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विराजे
ऐसे भी बैठे होंगे जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियर बनना चाह रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ऑफिसर बनना चाह रहे होंगे, कुछ पुलिस विभाग में, कुछ मिलिट्री विभाग में, कुछ कहीं तो कहीं। और दूसरे नंबर का जो है वो क्या, भोग। और इन सब से यदि आपको बचना है तो दान करो। और कहा भी गया है 100 रुपया आप कमाते हो तो उसमें से कम 5 रुपया भगवान की सेवा में अवश्य लगाओ। लक्ष्मी के कितने रूप होते हैं कोई ने आपको नहीं बताया होगा, मैं बताता हूं। वैसे तो मुख्यतः उनकी 108 रूप होते हैं और देखा जाए तो अनगिनत हैं। कौन कौन सी लक्ष्मी है? मान लक्ष्मी, सम्मान लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यशस्व लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी। धर्मपति नहीं, पति किस तरीके से कमा रहा है उतना विवेक नहीं है, लेकिन जो धर्म पत्नी होती है, मेरे पति का हर जगह सम्मान हो, मेरे पति की रक्षा हो। अरे वो महाराज जी आए वृंदावन वाले, उनकी कथा में चलूं और क्या पता फिर उनसे कम मेरा मिलना हो, तो जो भी हो मैं उनको समर्पित करूं, उनसे कुछ चीज सीख करके उसका पालन करूं। मेरे पति की अला बला परेशानी सब दूर हो, अपने पति के पाप को भी दूर करने में समर्थ होती है पत्नी। यदि भगवान ने लिख दिया है कि तेरी पति की मौत होने वाली है, धर्म पत्नी को ब्रह्मा जी ने ये आदेश भी दिया है, पति पर कितना ही संकट क्यों ना जाए, यदि धर्म पत्नी अड़ जाए तो मौत को भी वापस ला सकती है अपने पति की, बस केवल धर्म पत्नी अड़ जाए। धर्म पत्नी महान होती है। क्यों? क्योंकि आज कथा पंडाल में भी देखो आप कितनी जनसंख्या में हो, और ये आपके साथ साथ ये धर्म आपके खुद नग्न पैरों में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में जो राजा परीक्षित है, उनकी गलती बस, उन्होंने जो गलती नहीं की थी, क्योंकि सोने में उन्होंने ही वरदान कलयुग को दे दिया था कि कलयुग का स्वर्ण में वरदान रहेगा। उसी समय कलयुग उनके मुकुट पर बैठा, मुकुट पर दृष्टि डली कलयुग की, और वही मुकुट के कारण समीक मुनि के गली में उन्होंने सांप डाला, और संगी ऋषि का उनको श्राप लगा। तो वह अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढते ढूंढते सुखानुनंदन हे व्यासानुपुत्रम सुखदेव तो सुखदेव जी महाराज क्या कहा, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जिनकी उम्र महाराज 88 वर्ष की है। तो सुखदेव जी एक छोटे से बच्चे से हैं और उनसे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके बोलता है कि महाराज जी, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए, और मेरे पास तो अभी 7 दिन बाकी है। तो राजा की ये बात सुन करके सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे परीक्षित, भगवान को तो 2 घड़ी में प्राप्त किया जा सकता है, तेरे पास तो 7 दिन है। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए तुम्हारे पास 1 घड़ी का समय नहीं है तो 1 घड़ी का नाश है।
उसमें से भी आदि कर दो और आदि में से भी आदि बुनियाद। और तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो मेरी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो मेरी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो मेरी मेरी ओ बिगड़ी तेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी बेटा तुझे अच्छा लगता है? गुरुजी आज जो मैं बना हूँ सब आपकी कृपा तो है। आपके विचारों को मैं बहुत अच्छे से सुनता था जब आप मेरे पिताजी को और माताजी को सुनाते थे। गुरुजी आज मैं आपका दिया हुआ भजन भी करता हूँ। जब ये शब्द मैंने शिष्य से सुने तो मेरी आंखों में अश्रु आ गया। देखो गुरु बनाना बहुत सरल है। गुरु आपने बना लिए, उनको निभाओ।
और न जाने गुरु किस रूप में आ जाए तुम्हें दर्शन देने। व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से पहचाने, उसके स्वरूप से ना पहचाने। और ये व्यास गादी पर साक्षात श्री हरि बैठते हैं। मैं अपने आप को भगवान नहीं कह रहा हूं। व्यास गादी से आपको कोई भी ब्राह्मण देवता उपदेश देना, उसको स्वीकार करना, हृदय में गठाने लगाना, देखना आप आगे नहीं बढ़ते तो कहना। आज कितने ही शिष्य, इंदौर में हमारी जो एक बच्ची को हमने गुरु दीक्षा दी थी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। अरे ये वही माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया। ये वही माता पिता है आज जो जहां पर हो आप उनकी बदौलत हो। लेकिन हम उनको उंगली बताते हैं। ऐसे भी घर हमने देखे। अरे माँ आप चुप हो जाओ, आप क्या जानो। इसलिए आशीर्वाद लो, आशीष आपको कहां पहुंचा देगा। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। जैसे हमारे जो मुख्य जजमान बैठे हैं, दोनों साथ में राजा रानी, दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। पत्नी के बिना पति ना रह पाए और पति के बिना पत्नी। तो कई कारण बस वह पति बीमार था, तो वह बीमार था, उसका पति नहीं। मेरे बेटे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना, लेकिन उन्हें गलत रास्ते पर मत जाने देना। बस इतनी मेरी बात को तू मान लेना, ठीक है। समय व्यतीत हुआ, उसने अपने पुत्रों को बड़ी मेहनत करके पढ़ाया। जब उसका पुत्र विदेश जाने लगा तो विदेश में तो जाने का ही 1 लाख है। आप यहाँ से भारत से जब अमेरिका जाओगे तो 1 लाख रुपया एक व्यक्ति का खर्चा होगा। धुंधला धुंधला दिखने लगा, बहुत धुंधला दिखने लगा। कभी अपने बेटे को फोन लगाती है, बेटा तू कब आएगा, तुझे बरसों हो गए। मैया तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आऊंगा मैया, बहुत जल्दी आऊंगा। कभी मैया फोन लगाए, कभी मैया फोन लगाए और वो कह दे मैया मैं आज थोड़ा व्यस्त हूं मैया, मैं जरूर आऊंगा मैया, जरूर आऊंगा। एक दिन है, एक दिन माँ ने लगा लिया, बेटा तू जरूर आ जा, तेरे बगैर मैं रह नहीं पा रही। एक दिन उसके मन में लालच आया, जो मकान मैया ने गिरवी रखा है उसको ही बेच दूंगा, चलूं तो। हाँ मैया मैं आज तेरे घर आ रहा हूं, मेरी फ्लाइट इतने बजे है। सच्ची घटना बता रहा हूं, मैंने सुनी है एक माँ के मुख से। मैंने माँ के मुख से प्रेम से बोलो जय श्री राधे। वह मैया इंतजार कर रही है कि आज मेरा बेटा आ रहा है। तो जब वो छोटा था तो हलवा तैयार करती थी, आज ये सब्जी बनाऊंगी, आज उसको घी के पराठे अच्छे लगते हैं, उसको इस प्रकार का हलवा अच्छा लगता है, सब तैयारी कर ली। वृद्ध थी तो सुबह के 4 बजे से बना रही थी, धीरे 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 12-1 बज गए, 4-5 घंटे हो गए। और बाकी व्यवस्था मिलाते मिलाते वो तो शाम हो गई। आज बच्चा विदेश से
भारत आया, अपने मित्रों से मिला, उसे माँ की याद नहीं आई। माँ तो सोच रही है बेटा मेरे पास जरूर आएगा, बेटा मेरे पास आएगा, ये सोच रही है, लेकिन अपने मित्रों से मिलने के लिए चला गया। और जब ज्यादा रात्रि हुई तो रेस्टोरेंट में भोजन करके 12 बजे आया तो माँ हंसने लगी, मेरा बेटा आया। उसको हृदय से लगाने के लिए, मेरा बेटा आया, मेरा लाल आया, हृदय से लगा लिया। लेकिन अब वो सब तरीके विदेश के सीख चुका था। और माताजी कैसी हो आप, इस प्रकार से प्रश्न करके और अपने कमरे में जाने लगा। तो माँ बोली बेटा तेरे लिए मैं काफी समय से भोजन तैयार कर रही थी, बेटा तू खा ले। अरे माँ ऐसी बात है, मैं रात्रि ज़्यादा हो गई थी तो रेस्टोरेंट में भोजन करके आ गया हूँ, अब मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, कल खाऊंगा। मुझे माँ बहुत नींद आ रही है, मुझे अब तो सोने दे। अरे बेटा मैं देख मेरी कितनी मेहनत से, कितने श्रम से तेरे लिए भोजन बनाया, चल एक और खा ले, थोड़ा सा कुछ खा ले बेटा, मन अच्छा हो जाएगा, कुछ तो खा ले। माँ मैंने तेरे से बोल दिया है मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं खा करके आया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं। एक माँ होती है, माँ ये भी सहन कर गई, ठीक है मेरा बच्चा कुछ खा करके आया है, कोई बात नहीं। जब सुबह समय जो घर गिरवी रखा था वो कहने आए कि अब जल्दी से पैसा लौटाओ, नहीं तो ये तुम्हारा घर भी नहीं रहेगा। तो बेटे से उस माँ ने कहा कि बेटा देख तुझे मैंने पढ़ाया, तेरी हर व्यवस्था मैंने मिलाई बेटा, लेकिन मेरे मन में एक बात है, मैं तुझसे फ़ोन पर भी नहीं कर पाती थी। बेटा एक काम करेगा मेरा, मुझे थोड़े बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती है, अब मेरे हाथों में इतना दम नहीं बचा है कि कुछ व्यवस्था में कर सकूं। तो तुरंत क्रोध हो गया, क्रोध में आ गया, वाह माँ इसलिए तू मुझे बुलाना चाहती थी, इसलिए इतना फोन लगाती थी। सभी माता पिता का धर्म होता है अपने बच्चों को शिक्षा देना। आपने हमें शिक्षा दी, ऐसा क्या पुनीत कार्य कर दिया? अरे पागल, यदि तू ये कह देता माँ आज जो कुछ भी हूँ, मैं विदेश गया या मैंने जो भी पढ़ाई की, आज भैया तेरी बदौलत से मैं बना हूँ जो, तो उस माँ के हृदय में इतनी शांति मिलती। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा था और ऐसी गर्मी में किसी ने उसको एक गिलास जल दे दिया और कहा अरे वाह बहुत शीतल हो गया वो। क्या कहना है, वह माँ एक दीवार का सहारा लेकर के रो रही है। मैंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये है मेरा बच्चा। अपने बच्चों को ज्ञान दो, शिक्षा दो, लेकिन संस्कृति जिंदा रहना आवश्यक है। अरे तुम पढ़ गए लिख गए, इसके बाद भी यदि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुमको माता पिता नहीं समझते, ऐसा क्या पढ़ाना लिखाना। और ये सब हमें शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? ये सब हमें शिक्षा सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए अपने बच्चों को लेकर के आना चाहिए सत्संग में, क्योंकि आगे चल के ये नव युवक ही आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को शिक्षा व्यक्ति कब देगा? जब उसमें खुद में शिक्षा होगी। अच्छा, कि सम्राट राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है, तो सभी देवता अमृत कलश लेकर के सुखदेव बाबा के निकट पहुंचे और निकट पहुंचते ही उनसे कहा कि हे भगवान, हे सुखदेव जी,
ये कथा का पान हमें करा दीजिए, उसके बदले में हमसे अमृत कलश ले लीजिए। अमृत कलश का क्या है? जो कोई भी अमृत पी ले, जो कोई भी अमृत पी ले, उसका फल ये है कि वो अमर हो जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, इतना कीमती अमृत 14 रत्नों में से निकला है, ये अमृत कलश। अच्छा, मैं इनको कथा सुनाता, लेकिन ये श्रोता बन के नहीं आए। क्या बन कर के आए? सौदागर, व्यवसायी बन कर के आए। तो तुरंत देवताओं को मना कर दिया कि मैं तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा। देवताओं को भगा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि हमें कथा नहीं सुना रहे। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलया साधनं। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, एक तराजू लिया, तुला, वहां पर एक तराजू में तो पूरे पुराण रख दिए, जितने भी पुराण है 18 पुराण रख दिए, और एक महापुराण श्रीमद् भागवत कथा एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर 18 रख दिए। तो क्या हुआ? धाता अपि विस्मिता, धाता विस्मित हो गए। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। लघु का अर्थ होता है, संस्कृत में लघु कहा जाता है छोटे को। तो सारे ग्रंथ छोटे पड़ गए, लघुन्यानि जातानि। तो सभी देवताओं ने भी स्वीकार कर लिया। पुराणों में महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको पुराण नहीं गया। देखो, सबको पुराण कहा गया है, सबको पद्म पुराण, विष्णु पुराण, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत का अर्थ ही यही है, जो आपके भाग्य को बदल दे। आपके जीवन में अंधकार है, अंधकार से प्रकाश ले आए, वही तो है श्रीमद् भागवत। किसी प्रकार का आपके अंदर अभिमान न आने दे, वही तो भागवत है। जुग जुग बीते चिट्ठिया नभाती नहीं कोई खबरिया। ओ जुग जुग बीते, जुग जुग बीते ओ सावरिया, जुग जुग बीते ओ सावरिया, जुग जुग बीते ओ सावरिया। चिट्ठिया नभाती कोई खबरिया, चिट्ठिया नभाती कोई खबरिया। पीछे वालों से भी कहना है मेरा, तो पीछे बैठे हैं, हाथ में तकदीर होती है। क्या होती है? तकदीर होती है।
और तकदीर जिसको सुधारना है वो प्यारे की नाम से ताली जरूर बजाए। हस्तरेखा भी चेंज हो जाती है ताली बजाने से। अरे कहीं मत बजाओ लेकिन भगवान के नाम से तो ताली बजाओ प्यारे। इसलिए कहना है झुक झुक बीते ओ सावरिया, 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 चिट्ठियां न बाकी कोई खबरिया, चिट्ठियां न बाकी कोई खबरिया। और क्या कहेंगे सभी गाएंगे ऐसे नहीं। आज सबके पास आया है कन्हैया, आया कि नहीं? देखो कितनी सुंदर हंसी है सभी लोगों के पास। कन्हैया हंसा रहे हो। दिल की गली बिच आजा, प्राण लबों पे आने से पहले एक झलक तो नहीं निकालना है, बस याद ऐसी आ रही थी, ग्रह में पागल हो रही थी। प्राण लबों पे, प्राण लबों पे, प्राण लबों पे, प्राण लबों पे आने से पहले, प्राण लबों पे आने से पहले, प्राण लबों पे आने से पहले चले आजा आजा रे आजा आजा रे आजा गले में आजा आजा रे आजा गले में आजा। हरे राम हरे राम 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 हरे श्रीमद् भागवत महापुराण छोटा पुराण नहीं है, महापुराण है। मेरा कन्हैया बैठा है,
साक्षात रूप से बैठ करके आप सबको दर्शन दे रहा है, साक्षात रूप से बैठा। सुखदेव जी की कथा के विषय में हम बताते हैं आपको। राजा परीक्षित ने पूछा, कृष्ण करते हैं परीक्षित कि हे वर्णन मैं करूं, कि आप बताएं आप की उत्पत्ति। हे सुखदेव जी, आप सेव समान दाता नहीं, विपति विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो, हे बाबा सो बरधा के असवार। नारद जी ने सोचा सबके घर में तो लड़ाई करा दी, भोले बाबा के घर में लड़ाई नहीं हुई। और नारद जी का तो काम ही है ये कि बहुत बड़े संवाददाता हैं वो, अच्छी अच्छी खबरें देने में उन्हें बहुत आनंद आता है। तो पार्वती मैया के पास चले गए हिमालय पर्वत। मैया आपको पता है क्या नारद जी कि आपने कभी भोले बाबा से पूछा जो आप गले में रुंड माला पहनते हो ये क्या है? अरे नारद जी वो तो हमने नहीं पूछा, बस यही तो कहना चाह रहा हूं मैया, आप तो उनकी अर्धांगिनी हो, उन आपसे तो बात नहीं छिपाना चाहिए थी। अरे नारद जी ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन होगा कोई कारण नहीं बताया होगा। नहीं माता जी, नहीं मैया, कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई कारण तो जरूर है। भोले बाबा की खुली निद्रा। अरे नारद कैसे आना हुआ? बस प्रभु आपके दर्शन करना था। तो नारद जी ने सोचा कुछ देर और रुक गया तो हालत खराब हो जाएगी। तो नारद जी तो चल दिए, पार्वती जी को उलझा दिया। पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि ये किसकी माला आप पहनते हो, ये कौन से रुंड मुंड है? अरे पार्वती ये पुरानी बात, इसको छोड़ो। नहीं स्वामी, आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा तो सुनो पार्वती, जितनी बार तुमने जन्म लिया उतनी बार मैं तुम्हारी याद में पागल हुआ, तुम्हारे शरीर को अपने हाथों पे रखा रहा है कि तुम्हारे ही सारे मुंड हैं जो मैं जब आपने जन्म लिया तब मैंने उन मुंडों को पहना और अपने हृदय से लगा करके रखा। अच्छा स्वामी जी, तो क्या इतनी बार मैं मरी, आप नहीं मरे? पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया। देखो देवी, हमने अमर कथा सुनी है। अच्छा स्वामी, आपने अमर कथा सुनी, हमने क्यों नहीं सुनी? देवी जी आपने सुनी नहीं, इसलिए नहीं सुनी। अच्छा स्वामी जी, अब मैं अमर कथा सुनूंगी। अपन कहते हैं ना ये अमर कथा है, अमर कथा को जो कोई सुन लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे आप क्या कहते हो जी, लगा है जी टेंट लगा, इसे क्या बोलोगे? क्या है? कथा सुनिए आपने, ये कल्प वृक्ष है। कथा कहाँ हुई है? कल्प वृक्ष। आप इस पंडाल के नीचे जो भी कल्पना करोगे महाराज वह पूर्ण होगी, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। कभी इसको हम टेंट ना बोलें, कभी इसको हम ये जमीन ना बोलें, ये तो माँ है और ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो भी हम कल्पना करें वह पूर्ण हो जाती है। अमर कथा सुनाने से पहले पार्वती जी से शिव जी ने कहा,
हे पार्वती देखाओ कहीं कोई है तो नहीं है, और इस कथा को जो सुन लेगा, चाहे वो राक्षस हो चाहे देवता हो, अमर हो जाएगा। अच्छा जी महाराज, तो सब जगह देख लिया पार्वती ने, कहीं कुछ नहीं था। जे आपके सम्मुख तोता बैठे हैं, तोते का एक अंड पड़ा हुआ था, तो पार्वती ने सोचा कि ये अंडा है, इससे क्या हुआ। भोले बाबा ने डमरू बजाया, जितने जीव जंतु थे, ओम जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्तने गले विलंब विलंब दाम्बुजं गतम गमालिका डमट 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 डमन निनाद डमर भयम सकार चंड तांडवम तांडवतु शिवा शिवम। ऐसा डमरू बजाया जहां जो कोई था सब चले गए। अच्छा, अब पार्वती जी से कहा कि जब हम कथा सुनाते हैं ना तो नैनों को बंद कर लेते हैं, आंखों को, क्योंकि हम राधा रानी में, कृष्ण कन्हैया में, अपने राम में लीन हो जाती हैं। पार्वती, जैसे मैं कहूँ एक राजा था तो हूँ भरते जाना, मैं कहूँ एक रानी थी तो हूँ भरते जाना, बस मुझे समझ में आता जाए कि तुम कथा सुन रही हो। कथा कब आनंद आता है कथा में। राजा रानी बैठे हैं, इनसे हमने कहा कि एक समय राजा आए, इन्होंने कहा हाँ महाराज जी। फिर एक समय रानी आई, हाँ महाराज जी। ऐसे ही जब आप गर्दन हिलाते हो, जब हंसते हो तो बहुत सुंदर लगते हो, तो हमें भी कथा कहने में परम आनंद आता है। तो पार्वती जी तो कथा सुनी, कथा को सुनते सुनते पार्वती जी को आ गई नींद। क्या आ गई? ओ मैया, क्या आ गई? नींद आ गई। पार्वती सो गई। जो अंडा था उनमें से तोता निकला, और मिट्ठू क्या करता है, जो अपन बोलो वो बोलने लगता है। तो बस भोलेनाथ जी कथा तो सुना रहे हैं और वो हाँ कर रहे हैं, जैसी राधे कर रहे हैं। तो भोलेनाथ तो यही सोच रहे हैं, पार्वती जी कथा सुन रही हैं। जब कथा पूर्ण हो गई, जब भोले बाबा ने कहा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, पार्वती जी जगी। महाराज जी तो फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हो गया? फिर पूरी कथा हो गई, अब आप पूछ रही हो क्या हुआ है? अरे महाराज जी क्या बताऊं, मेरी तो नींद लग गई थी। अब नींद लगे चाहे कुछ हो, कथा तो हो गई। अच्छा तो एक बात बताओ, हाँ हूं कौन कर रहा था? देखा तो एक तोता। अच्छा ये तोता, तो तोता के पीछे कौन पड़ गए? भोले बाबा। त्रिशूल लेकर के पहुंचे। वेद व्यास जी की पत्नी गर्भवती थी। कौन थी? गर्भवती। वेद व्यास जी की पत्नी गर्भवती थी। उनको जवाई आई और तोता वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गया। और भोलेनाथ जी ने फिर मारने का जो निर्णय था बदल लिया, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा सुनाने से सुखदेव जी अमर हो गए। और यही कथा आप सबको अमर करती है, यही कथा आप सबके रोग को दूर करती है, यह कथा आप सबके कष्ट को दूर करती है, आपकी परेशानियों को दूर करती है। आपके घर चाहे 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मन लगा करके इस कथा पंडाल में आकर के एक दिन की कथा भी यदि अच्छे से सुन लिया, सारी विपदा, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन कथा को मन से सुने, कथा में मनन लगाओ, मन लगाओ। और जो कथा को मन से सुनता है उसका आनंद ही आनंद होता है। किसी प्रकार का आप अपने मन में ख्याल इस प्रकार का ना लाएं। कैसा? मैया पहले सभी हाथ उठाओ तो हमें समझ में आए, सुन रहे हैं। बोलो प्रेम से जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने श्री गोविंदाय
देखो, जब श्रोता कब होता है? जब वक्ता वक्ता होता है, और जब वक्ता वक्ता होता है तो श्रोता हो जाता है। आप को जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे कथा सुनाना आपके लिए सार्थक हो गया है। सबको आ रही है, अरे वाह जय। बहुत अच्छा नॉलेज दे रहा हूं। इस संसार के सबसे प्रथम 4 ऋषि कौन हुए? कोई को पता हो अथवा ना हो, मैं बता देता हूं। सनके सनन देखने के लिए सत्संग, तो ऐसे स्थल पर गए, पृथ्वी लोक पर आए, और जब पृथ्वी लोक पर नारद जी को देखा, और नारद जी को जब उदास अवस्था में देखा, तो क्या बोले? बड़े सुंदर भाव से बोले, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण, इतने दुखी क्यों होते हो? ब्राह्मण, इतने दुखी क्यों होते हो? ऐसा तुम्हारा क्या धन चला गया? ऐसा तुम्हारा धन क्या लुट गया? इतने दुखी होते हो? तो नारद जी ने कहा, मैं दुखी इस बात से होता हूं, मैं जब ब्रह्मांड से नीचे उतरा, पृथ्वी लोक इस कलयुग में आया, तो मैंने क्या देखा कि मैं संत महात्माओं के यहाँ गया। मैंने सोचा ये मौनियों का आश्रम है, मौनियों के आश्रम में गया तो वहां पर बहुत शोर सुना। तो ये किसका आश्रम है? मौनी महाराज का। लेकिन वहां पर शोर सुना तो मेरा मन व्याकुल हो गया। अब वहां से फिर मैं आगे बढ़ा। इतने बच्चे किसके घूम रहे हैं? अरे जी त्यागी जी महाराज के इतने बच्चे घूम रहे हैं। फिर मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। परेशानी मुझे तब आई, तब मैंने एक स्त्री को देखा। वह स्त्री तो युवा थी, तरुण अवस्था में थी, लेकिन उसकी गोदी में जो सिर रखे थे वह वृद्ध पुरुष थे। वह वृद्ध पुरुष कौन है? वह वृद्ध पुरुष कौन है? मैंने सोचा कि पता लगाऊं, तो मैं पता लगाने के लिए पहुंचता हूं। लेकिन मुझे लगा कि मैं, जिसे यज्ञ नारायण कहा जाता है, जिसे लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, वर और वधू को उसके लिए वहां पर सौदा करते हैं। कन्यायां विक्रयीलो वा दंपती च कल्कनम्। मैंने कलयुग में स्त्रियों का सौदा होते हुए देखा, दुखी हो गया। जब मैंने युवती के गोदी में बच्चों को व्रत पुरुषों को सोते हुए देखा, तब मन दुखी हो गया। मैं जाने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, भो साधु क्षणं तुष्टां मच्चिन्तामपि नाशया। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम्। हे साधु, आप थोड़ी देर के लिए आए और इतने में ही आप चल दिए। भो साधु क्षणं तुष्टां। हे महात्मा जी, आप आए हो तो मेरा उद्धार कीजिए। हे देवी, तुम कौन हो?
बोले कि मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। मैं दक्षिण से चली हूं, गुजरात होते हुए, कानपुर होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए महाराष्ट्र में वृद्ध हुई और मथुरा वृंदावन आकर के मैं तरुण हो गई, क्योंकि भक्ति सबसे ज्यादा है तो वृंदावन में है। तो मैं तो महाराज तरुण हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। हाथ जोड़ के नमन है महाराज। जब कोई संत महात्मा आते हैं तो जरूर उम्मीद के दरवाजे खोलते हैं, और आप मेरी उम्मीद हैं। और एक माँ के लिए पुत्र से बढ़कर के कुछ नहीं है। आप उम्मीद के दरवाजे खोले महाराज। महाराज दरवाजा खोले, क्या होता है फिर? ओह सिर आ गए। ठीक है देवी, अभी तो तुम यहाँ से जाओ, मैं भी जाता हूँ, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। उपाय ढूंढे, पूछा, चारों ऋषियों को बताते हैं गीता पाठ मुहुर है, गीता पाठ मुहुर। महाराज गीता पाठ एक बार नहीं सुना, मैंने बार बार सुनाया, रामायण सुनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप हैं, आप ही बताएं। तो क्या बताते हैं? श्रीमद् भागवती वार्ता। बस श्रीमद् भागवत कथा सुन लो। तो मैंने अभी जो गीता सुनाई वो क्या भागवत नहीं? जो मैंने इतने मंत्र सुनाए वो क्या फलदायी नहीं रहे? वो तो रहे, लेकिन हिंदी भावार्थ से जो कथा होती है, और सुनाने वाला प्रवक्ता जब अच्छा होता है, जोरदार होता है, तो ऐसा लगता है कि भाई और बैठे रहो, कथा में आनंद आ रहा है। तो संस्कृत से हमने बोला कि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने वही कथा में आपसे बोल दिया। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन हृदयगत अंधकार को दूर करने वाले कोई हैं तो मैं सच्चे सदगुरुदेव आप हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान वैराग्य, ये पुत्र के नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति नहीं होती है, ज्ञान वैराग्य क्या हो जाती है? वृद्ध हो जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो जो श्रीमद् भागवत कथा को सुना, ज्ञान वैराग्य, आनंदित होते हैं और भक्ति मैया के साथ नृत्य करने लगते हैं। महाराज इतना आनंद आ जाता है भक्ति मैया के साथ। ज्ञान बढ़ा कि वैराग्य, वैराग्य बढ़ा कि भक्ति। तो जब अलग और चीजें जुड़ जाती हैं, ज्ञान, जब भक्ति में वैराग्य भी जुड़ जाता है तो बस सर्वोपरि भक्ति हो जाती है, ईश्वर से मिलाने वाली भक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? ईश्वर से मिलाने वाली भक्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो सच्चिदानंद
सभी सभी आनंद के साथ सकले कुशल पौत्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति जब सबको समझ में आने लगी तो सबके अंदर ज्ञान हो गया, वैराग्य भी हो गया प्रभु। लेकिन हे प्रभु एक बात बता कि प्रभु ज्ञान वैराग्य को तो स्थान मिल गया, जो ज्ञानी हो गया उसके पास ज्ञान बैठ गया, जो ध्यान में चला गया उसको वैराग्य मिल गया, लेकिन प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो सुखदेव बाबा सम्राट राजा परीक्षित से कहते हैं, और निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय
हे भक्ति सूत्रों हर अपनी निज लोकम, आप अपने निज स्थान पर जाएं। क्या है? प्रवसति हृदय, प्रवसति संस्कृत में हृदय में प्रवेश कर जाओ भक्ति मैया, और भक्ति मैया उस क्षण से हृदय में प्रवेश कर गई। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में बन गई भक्ति मैया। तभी तो हृदय में भक्ति मैया है। कौन है? भक्ति मैया। और कहा जाता है, और जिसे भगवान पर भरोसा होता है वो हमेशा मुस्कुराता है। कहने को क्या कहे, सब कुछ यही रखा है। लेकिन को क्या रखेंगे, सब कुछ यही रखा है। सबको सब करते हैं, सब सबके पास होता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनके हाथों में धन होता है, और ताली तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में धन होता है। जय हो। कपटे छल छिद्र न भावा निर्मल मौन मोहि मोहि कपट छिद्र न भावा निर्मल ब्रह्मचर्य में कौन उठता है? अक्सर क्या होता है, जिस समय जगने का समय, अब मैं जिन शिष्यों से जुड़ा हूं, अब गुरुजी अब हमने भी सुना, कभी जब मुझे लगता है संकट इस बच्चे पे, तो फोन लगा देता हूँ। मैं उस विचार का हूँ, तैयारी में रहता हूँ, वो मुझसे जुड़ा है, उस पर संकट नहीं आना चाहिए, मुझ पर विश्वास करता है। अरे गुरुजी अभी बस पढ़ाई की, कंप्यूटर चलाया, बस गुरुजी तो सचेत है, लेकिन उसे आलस आ रहा है। पढ़ाई तुम 24 घंटे करो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में,
ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसे कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। सही है ना? सही बात है। तो प्रेम से बोलो जय श्री। जो 8 बजे उठता है, जो 9 बजे उठता है, कोई मतलब का नहीं। सूर्य नारायण भगवान अपने अनुसार चल रहे हैं, अर्थात जो भगवान ने आदेश दिया है चल रहे हैं। जिस समय सूर्य उदय होना है होता है उसी समय, जिस समय सूर्य डूबना है डूबेगा, जिस समय बरसात होना है बरसात होगी। थोड़ी बहुत कभी जब इधर उधर हो जाए बात अलग है, लेकिन डिसिप्लिन, नियम, संयम सब ठीक है। लेकिन अपना कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। सही है कि नहीं? प्रेम से बोलो जय श्री। प्राते उठई नवाई माथा। भरी सभा में राजा दशरथ जी भी कहते हैं ऐसे हैं मेरे पुत्र। ब्रह्म मुहूर्त है, उस मुहूर्त में उठ करके भगवान जी दशरथ जी की पैर दबाए। और आज हमें पैर पड़ने में संकोच होता है। आज मैं देखता हूं कहीं कहीं पैर पड़ना भूल गए हो तुम लोग। कभी महाराज जी के घुटने के पैर पढ़ लेते हो, कभी जंघाओं के पढ़ लेते हो, कभी उनके हाथ के पढ़ लेते हो। हैं? ब्राह्मण का असली तप पता है कहाँ रहता है? जो जितना हम भजन करते हैं अंगूठे में रहता है। ब्राह्मण के अंगूठे को धो करके पीते क्यों हैं? क्योंकि पूरा तप हमें प्राप्त हो जाए, घर में रिद्धि सिद्धि हो जाए। उनके चरण क्यों धुलाते हैं? कि वो तप हमारे घर में भी आ जाए जो इन्होंने भजन किया है। सही है कि नहीं? लेकिन कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। मजबूरी में फिर हमें हाथ पकड़ना पड़ता है, बिल्कुल मत झुके, बस आप हम पैर नहीं पढ़वाते। मैं अभी हमारी फरवरी में बम्बई में थी कथा, कम से कम हम 4वीं फ्लोर पे होंगे, बहुत बड़े हॉल में थी वहाँ पर। तो वहाँ पर हम कथा कर रहे थे। अब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो बस तो हमने तो एक ही नियम कर लिया, आप पैर मत पड़े, बस हाथ जोड़ लो। यहाँ से हम हाथ जोड़ ले, आप जोड़ लो। अरे परेशान हो गए, जो कहीं नहीं पा रहे। अरे अकड़ तो मुर्दे में रहती है? जुगता तो वही है जिसके अंदर जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है प्यारे, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कुछ ही समय में कथा को विश्राम दिया जाएगा, थोड़ा और आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। सम्राट बोले कि जिसने निरंतर पाप ही पाप किया है और पाप के अलावा कुछ नहीं किया, क्या उसकी भी श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण से मुक्ति हुई है? जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपने पिता को मारा, पत्नी को मारा, माँ को मारा, भाई को मारा, अत्याचार पे अत्याचार किया जीवन में, तो कल क्या होगा? देखिए कथा बड़ी है, तो इस कथा को हम कल ठीक आप प्रयास करें 2:30 बजे आने का। कथा बड़ी है। देखिए हमें मेन स्टेशन पर गाड़ी पर रुकना पड़ती है। पता चला जहाँ से चले भोपाल रुके, भोपाल से बड़े स्टेशन रुक गए, फिर और भी क्या है भाई, बाहर के मच्छर से तो बच रहे होगे तुम। एडवर्टाइजमेंट ऑल आउट लगाओ और मच्छर भगाओ, है? और अंदर मच्छर घुस जाए फिर। अरे महाराज जी, अंदर कौन सा मच्छर है? ईर्ष्या, 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 मत्सर। अरे अभी मेरे सामने तो ऐसा था, अब देखो इसके बड़े ठाट बाट हो गए, तो ये अंदर से काट रहा है। तो वो तो सत्संग से ही जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री। तो चलिए हमारे मुख्य जजमान जी आरती के लिए तैयार हो। कल कथा का समय 2:30 बजे से रखा गया है।
6:30 और 7 बजे तक खूब आप कथा सुने, श्रवण करें, आनंद प्राप्त करें। और कल धुंधकारी गौकर्ण की कथा, राजा परीक्षित की कथा बताई जाएगी। प्रेम से बोलेंगे जय श्री, और तेज आवाज आना चाहिए पीछे वाले, जय श्री। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी
मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जगन्नाथ जगन्नामाय जगन्ता देवा आदिधर्माणिप्रधमान्य संज्ञाधेनागं महिमानः गजन्दर्भोर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभध्वजाय विद्महे कृष्णः प्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् हरिः ॐ आदिशक्तये च विद्महे सर्वशक्तये च धीमहि तन्नो मा काली प्रचोदयात् हरिः ॐ लाल रंग के पुष्प लाओ काली जाल के फूल पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव रहो अनुकूल हे सब कुछ दीना हारने बैठ करो क्या नमस्कार की भेंट है जोड़ो मैं दो नाना जुगम निबलवाणी दान भवानी जा पुष्पांजलिं में अरत्वग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलो श्री गणेश जी महाराज की आवाज आना चाहिए हमसे तेज, भले ही हम माइक पे चिल्ला रहे हो हैं क्योंकि हम एक हैं, आप सब हो और आपसे मिलके पर हम सब हो गए। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की आज के सत्संग की माता पिता गुरु गोविंद की श्री माता रानी दरबार की बोलो काली मैया की बोलो